आपका क्वेश्चन है एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसे 36 दिनों में कर सकता है। यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, कितना प्रतिशत शेष काम बचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ए आपका 18 दिनों में कर रहा है, बी आपका 36 दिनों में कर रहा है। टोटल काम निकालने के लिए आपको 18 और 36 का लिया हमने एलसीएम। एलसीएम आया हमारा 36। अब देखिए, जो अब ए 18 दिनों में कर रहा है 36 काम, कितना काम हो गया, टोटल काम कितना आया, अब 36। 18 दिन में 36 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2। 18 से डिवाइड कर देंगे, अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो 18 दिन में 36 काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है ना। अब नंबर किसका आएगा, बी का। अब देखिए बी 36 दिन में 36 काम क्या कर रहा है, 36 दिन में 36 काम कर रहा है। तो एक दिन का काम कितना होगा, आप 36 से 36 को डिवाइड कर देंगे, एक मतलब एक दिन में एक काम करेगा तो 36 दिन में 36 काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है। ठीक, अब क्या कह रहा है, यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। ठीक है, कितने दिनों के लिए, 9 दिनों के एक साथ काम करते हैं। तो 2 काम ये कर रहा है, एक काम बी कर रहा है, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। और 9 दिनों की बात कर रहा है, एक दिन में 3 कर रहा है, 9 दिनों में कितना काम करेंगे, 27। ठीक है। अब 36 में 27 काम हो गया 9 दिनों में। अब 36 में 27 हो गया, बचेगा क्या आपका, 9 बचेगा। ठीक है, अब 9 बचेगा। ठीक है, अब शेष काम की कह रहा है 9 बचा। ठीक है, अब काम टोटल 9 बचा, टोटल काम क्या था आपका 36। शेष प्रतिशत की बात हो रहा है तो कौन टोटल काम क्या आपका 9 बचा है, वो कितने में से, 36 में से, बट इंटू 100। क्यों, परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 एकम 9 और 9 चौका 36। अब क्या होगा आपका 100/4। तो 100/4 क्या होगा आपका 25%। और 25% किस ऑप्शन में आपका 25, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अमर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है तथा रमन उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो 4 दिन में कुल कार्य का कितने प्रतिशत काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका अमर है वो 30 दिनों में कर सकता है एक काम को, और रमन उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 4 दिन में कुल कार्य का कितना शेष काम कितना प्रतिशत काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना काम हो जाएगा, शेष की बात नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो देखें आप आगे कितने दिनों का, 36 और 15 में। ठीक है, तो आपका जो अमर है, मतलब अमर से ए, और ये रमन बी। तो जो आपका अमर है वो कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में, और रमन 15 दिनों में। ठीक है, कोई काम है, हमको पता नहीं कितना काम है। तो आपका टोटल वर्ड निकालने के लिए 30 और 15 को लेने का एलसीएम, 30 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका 30 आएगा। इससे हमें पता चलेगा जो टोटल वर्क है हमारा कितना है, 30 है। जब टोटल वर्क हमारा 30 है तो ए जब 30 दिनों में 30 काम कर रहा है, क्या कर रहा है, 30 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम क्या होगा, आप 30 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा आपका, एक दिन का काम एक। अगर एक दिन में एक काम करेगा तो 30 दिन में 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर किसका आएगा, बी का। अब नंबर बी का आया है हमारा, सॉरी आर का। आर है रमन। तो जब आर 15 दिन में 30 काम कर रहा है, कितने दिन में, जब 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2। कितना काम करेगा, 2। अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो 15 दिन में 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों एक साथ मिल जाएंगे, 4 दिनों में कुल कार्य कितना हो जाएगा, ये पूछा था। तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। और 4 दिनों में कितना करेंगे, 3 इंटू 4 12। अब 30 में से 12 काम तो हो गया। ठीक है, सॉरी, अब क्या, अब पूछ रहा था कुल कितना प्रतिशत काम हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, 12% काम हो जाएगा, वो भी कितने पर, 30 पर, इंटू 100। ठीक है, तो आप देखें अब ये हो गया आपका। ठीक है, अब आप 12 से डिवाइड कर देंगे, देखिए या तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1200 बट्टे का 30, एक जीरो से एक जीरो गया। ठीक है, अब क्या रहेगा 120/3,
तो 3 से हम 120 को काट देंगे तो कितनी हो जाएगा आपका 40 बार। तो 40% हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा आपका 40% आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 40% ऑप्शन देगा किस ऑप्शन में आपका 40% ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, ए बी और सी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए बी और सी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो आपका ए और बी और सी आपको कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। बी तथा सी उस कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। जो बी और सी है ना, उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 15 दिनों में कर रहे हैं और बी और सी कर रहे हैं 20 दिनों में। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, 15 और 20 का लेना पड़ेगा आपका एलसीएम। और 15 और 20 का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका 60 आएगा। क्या आएगा आपका 60 आएगा। अब देखिए आगे, आगे आपका ये है ए जो, ठीक है 15 दिन में 60 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, टोटल वर्क तो आपका 60 है। तो 15 दिन में जब 60 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4। कितना काम करेंगे, 4। अगर एक दिन में 4 काम करेंगे तो 15 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर आएगा बी प्लस सी का। तो बी प्लस सी आपका 20 दिन में 60 काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 20 दिन में 60 काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम कितना आएगा आपका, 20 से डिवाइड कर देंगे 3। अगर एक दिन में 3 काम करेंगे तो 20 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है आपका, 4 है। कितना है आपका, 4 है। और बी प्लस सी, आपका बी प्लस सी की अगर हम वैल्यू रख देंगे तो आपका ए का निकल जाएगा ना, तो रख देते हैं। तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, वो 3 बराबर का 4। तो ए बराबर क्या है आपका, 3 इधर प्लस हो जाएगा, किस हो जाएगा माइनस में, और 4 में से 3 गया तो 1। तो ए मतलब ए जो है, ए का एक दिन का काम कितना आएगा, 1 काम। ठीक है ना। जब एक दिन में 1 काम करेगा, टोटल काम क्या है आपका 60। तो 60 बट्टे का 1 बराबर का 60 दिन। और 60 दिन जिस ऑप्शन है ना, उसी ऑप्शन पे लगा देंगे आप टिक, ऑप्शन बी। ओके, राइट आंसर। समझ में आया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, पी क्यू तथा आर मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, पी क्यू आर 20 दिनों में कर सकते हैं। तो आपका पी भी है, क्यू भी है और आर भी है, 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए पी अकेला 40 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। जो पी अकेला है ना, वो कितने दिनों में कर सकता है, 40 दिनों में। तो क्यू अकेला 60 दिनों में, जो क्यू अकेला है आपका वो 60 दिनों में कर सकता है। तो आर अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है। कि पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 20 दिनों में कर रहे हैं। पी अकेला 40 दिनों में कर रहा है, क्यू अकेला 60 दिनों में कर रहा है। अब तो आर अकेला कितने दिनों में करेगा, तो आपको आर निकालना है। ठीक है, तो आपका तीनों का लेना है एलसीएम। 20 40 60 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका, 120 आएगा। क्या आएगा आपका, 120 आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे पी, ठीक है, अब जो पी क्यू आर आपका 20 दिन में 120 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, 20 दिन में 120 काम कर रहे हैं। तो एक दिन में काम क्या काम करेंगे, कितना काम करेंगे, तो 20 से डिवाइड कर दें तो 6। अगर एक दिन में 6 काम करेंगे तो 20 दिन में 120 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब नंबर किसका आएगा आपका, पी का। पी 40 दिन में 120 काम कर रहा है। कितने दिन में, 40 दिन में 120 काम कर रहा है। तो एक दिन का काम क्या निकलेगा, आप 40 से डिवाइड कर देंगे, मतलब
3। अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो 40 दिन में 120 काम कंप्लीट कर देगा। ओके, अब किसका नंबर आएगा? क्यू का। क्यू 60 दिन में 120 काम कर रहा है। क्यों? 60 दिन में 120 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? आप 60 से डिवाइड कर दिया, मतलब 2। अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो 60 दिन में 120 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। तो आर अकेला कितने दिन में करेगा? देखिए आपका पी प्लस क्यू प्लस आर 6 दिन में कर रहे हैं। पी की वैल्यू आपको दी गई है, आर की दी गई है, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। किस में करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना दिया गया एक दिन का काम? तीनों का 6 दिया गया है। तो आपको अकेला आर का निकालना है ना, तो पी का आपका एक दिन का काम कितना है? 3, तो 3 लिख देंगे। क्यू का एक दिन का काम कितना है? 2, प्लस आर निकाल, आर बराबर 6। तो 3 और 2 5, उधर जाए किस में जाए घट जाएंगे। ठीक है, यह ऐसे ही 5 प्लस आर बराबर 6। 5 इधर प्लस उधर जाए किस में जाए माइनस में, तो 6 में से 5 गया 1। तो जो आर का है ना, आर का एक दिन का काम कितना आएगा? 1। अगर एक दिन का काम 1 आएगा तो टोटल काम तो आर को करना है, तो 120 बटेगा आर। ठीक है, 120 बटेगा 1 करें तो क्या आएगा? 120 दिन। और 120 दिन किस ऑप्शन में? आपके ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया? अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है? एक्स कॉमा वाई तथा जेड किसी काम को क्रमशः 15, 45 और 90 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा, पूरा करते हैं, तीनों मिलकर होगा। क्या होगा? तीनों मिलकर उस, हम मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स वाई तथा जेड किसी काम को क्रमशः, मतलब नंबर से, एक्स 15 दिनों में, वाई 45 दिनों में, जेड 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो आपका एक्स है ना, वो 15 दिनों में कर सकता है, और वाई आपका 45 दिनों में कर सकता है, और आपका जेड है वो कितने दिनों में कर सकता है? आपका 90 दिनों में। तो आपको कुछ नहीं करना है, 15, 45 और 90 का लेना है आपको एलसीएम, टोटल काम निकालने के लिए। ठीक है ना, तो 15, 45, 90 का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? आपका 90 आएगा। क्या आएगा? आपका 90 आएगा। अब देखिए जो एक्स है वो 15 दिन में 90 काम कर रहा है। क्या कर रहा है? 15 दिन में 90 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना निकलेगा? 15 से डिवाइड करेंगे, मतलब 6। 15 छः 90 होता है 6। अगर एक दिन में 6 काम करेगा एक्स, और 15 दिन में 90 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर आएगा वाई का। अब वाई आपका 45 दिन में 90 काम कर रहा है। कितने दिन में? 45 दिन में 90 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे? 45 से डिवाइड करेंगे, तो आपका 45 दूनी के क्या होता है? 90। तो एक दिन का काम कितना आएगा आपका? 2। अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो 45 दिन में 90 काम कंप्लीट कर देगा। अब नंबर आएगा जेड का। जेड 90 दिन में 90 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1। अगर एक दिन में 1 काम करेगा तो 90 दिन में 90 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। एक्स आपका 6 दिन, एक दिन में 6 काम कर रहा है, वाई एक दिन में 2 काम कर रहा है, जेड एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 6 प्लस 2 प्लस 1, अगर तीनों मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? 6 और 2 8 और 1 9। एक दिन में तीनों मिलकर कितने काम करेंगे? 9। और टोटल उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो आपका टोटल काम तो आपका 90 है, और तीनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा आपका? 10 डेज। और 10 डेज जिस ऑप्शन में हो ना, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, समझ में आया? अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यू वी डब्ल्यू मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
यू अकेला 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वी तथा डब्लू मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो यू है और वी है और डब्लू है कितने दिनों में करें आपके 15 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में 15 दिनों में कर सकते हैं। और यू अकेला जो यू है आपका अकेला कितने दिनों में कर रहा है आपका 60 दिनों में। और वी तथा डब्लू मिलकर मतलब वी तथा डब्लू आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका यू प्लस वी प्लस डब्लू कितना है आपका 15 दिन में और यू आपका गिला 60 दिन में। तो टोटल वर्ग निकालने के लिए आपको 15 और 60 का लेना है एलसीएम मतलब 60। 15 से 8 का एलसीएम लेंगे तो आपको क्या आएगा 60। अब देखिए जो आपका ऊपर यू वी डब्ल्यू आपको 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन का काम क्या होगा 15 से डिवाइड कर दें जो कि क्या आएगा आपको 4। अगर एक दिन में 4 काम करेंगे तो 15 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर आया यू का। यू 60 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन का काम क्या आएगा एक दिन में एक काम आएगा। ठीक है, अब देखिए वी तथा डब्लू मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यही कंडीशन थी ना इसकी। तो अब आप देखें तो यू वी और प्लस डब्लू अगर इनका यू वी डब्लू का एक दिन का काम कितना है ये 4 आया है। ठीक है, अगर यू का अकेला एक दिन का काम 1 है, अगर देखिए यू का एक दिन का काम कितना 1 वी और प्लस डब्लू बराबर का 4 देंगे तो वी प्लस डब्लू क्या हो जाएगा आपका एक इधर प्लस में हो जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में। तो 4 में से 1 गया 3। क्या आया वी प्लस डब्लू का एक दिन का काम 3। क्या आया वी प्लस डब्लू का एक दिन का काम 3। अगर एक दिन में 3 काम करेंगे टोटल काम क्या है आपका 60। तो 60 बटे का 3 कर देंगे तब भी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर मतलब 20 दिन। और 20 दिन किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ए इसे 45 दिनों में 45 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। ए और जो बी है आपका 30 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं 30 दिनों में। तो आपका ए प्लस बी आपका 30 दिन हो गया। ठीक है, अब देखिए बी और सी इसे 36 दिनों में कर सकते हैं। तो आपका जो बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं आपका 36 दिनों में कर सकते हैं। सी तथा ए इसे 45 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए 45 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो आपका 36 30 36 45 30 36 45 का आप एलसीएम लेंगे तो आपको सबसे अच्छा एलसीएम क्या आएगा आपका अंदाजा लगाइए। क्योंकि ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों से कटी जाए। और अगर देखिए हम 30 दूनी करेंगे 90 तो 90 से आपका 30 कट जाएगा, ये कटेगा नहीं तो आपका दुगुना करेंगे 90 का तो 30 से कटे 180 90 का दूना 180 तो 30 से 180 कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा, 45 से भी कटिएगा। तो सबसे अच्छा एलसीएम क्या आएगा आपका इनका 180। ठीक है, अब आप देखें अब ए प्लस बी आपका। ठीक है, ए प्लस बी 30 दिन में 180 काम कर रहे हैं। कितने दिन में 30 दिन में 180 काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम क्या करे होगा 30 से डिवाइड कर देंगे मतलब 6। अगर एक दिन में 6 काम करेंगे तो 30 दिन में 180 काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, अब देखिए अब नंबर आएगा किसका बी प्लस सी का। तो बी प्लस सी 36 दिनों में 180 काम कितने 36 दिनों में 180 काम। तो एक दिन का काम क्या होगा आपका 36 से डिवाइड कर देंगे मतलब क्या आएगा आपका 5। केवल 36 में ही होता है आपका 180 तो 5 आएगा एक दिन का काम।
अब नंबर आएगा सी प्लस ए का। तो सी प्लस ए आपका 45 दिनों में 180 काम कर रहे हैं। कितने दिनों में? 45 दिनों में। तो एक दिन का काम निकालने के लिए 45 से डिवाइड कर देंगे, जो कि क्या आएगा आपका 4, क्योंकि आपको पता है 45 से क्या होता है आपका 180 होता है। ठीक है, तो एक दिन में अगर 4 काम करेंगे तो 45 दिन में 180 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तीनों मिलने की बात कर रहा है। तो आपका देखिए जो ए है 6, जी आपको 6 और 5 और 4, और तीनों का एक दिन काम किया होगा आपका 6 5 11 और 4 15। तो एक दिन का काम किया होगा तीनों का 15, और टोटल तो काम तो आपका 180 है। तो 180 काम कौन करेंगे? तीनों लोग। तो तीनों लोग आपको 15 से काम कर रहे हैं एक दिन में, 15 से डिवाइड कर देंगे तो क्या है वो 12 डेज। ठीक है ना, कितना हो जाएगा वो 12 डेज। और 12 दिन किस ऑप्शन में आपका? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में, सी 15 दिनों में करता है। ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये आपका क्वेश्चन है। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो ए है जो आपका है वो 10 दिनों में। ठीक है, बी उसी काम को 12 दिनों में, तो बी आपका 12 दिनों में, और सी 15 दिनों में करता है, तो सी आपको कितना हो गया 15 दिनों में। 10 12 15। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको लेने का तीनों का एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम आप लेंगे तो क्या होगा आपका 60 होएगा। क्या होगा 60। अगर देखिए जब ए आपका 10 दिन में 60 काम कर रहा है, जब ए आपका 10 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 10 से डिवाइड कर दे देंगे तो क्या होगा 6। अगर एक दिन में 6 काम करेगा तो 10 दिन में 60 काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब देखिए बी, बी 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन का काम क्या होगा आपको 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका 5। अगर एक दिन में 5 काम करेंगे तो 12 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब नंबर किसका आएगा? सी का। सी 15 दिन में 60 काम कर रहा है। कितने दिन में? 15 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 15 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा वो 4। अगर एक दिन में 4 काम करेगा तो 15 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए कंडीशन का, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अगर तीनों मिल जाएंगे तो 6 5 11 और 4 15, और टोटल काम आपका 60 है, तो 60 बट्टे हो जाएगा 15। तो क्या हो जाएगा 60 बट्टे 15 क्या हो जाएगा आपका 4 दिन। तो 4 दिन जिस ऑप्शन में हो ना वही ठोक दीजिए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, कैसी लगी वीडियो? अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ए और बी किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपका ए है और बी, ए और बी, ठीक, ए और बी, ये नहीं ए और बी अलग एक दिन काम एक साथ कितने दिनों का 24 दिनों में कर सकते हैं। बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिनों में, क्या करें? बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिनों में कर सकते हैं। तो 1/3 भाग का मतलब पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है ना, 1/3 भाग का मतलब समझ लीजिए। ठीक है, 1/3 भाग 12 दिन में, तो देखिए आप ये हो गया आपका 1/3 भाग 12 दिन में। ठीक है ना, 1/3 भाग आपको 12 दिन में हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आपको देखिए या तो आप ऐसे समझ लीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 12 इंटू करके ना इस संख्या को आपको मल्टीप्लाई करना है उल्टा करके। ठीक है, तो इधर से लेके मल्टीप्लाई उल्टा करना है, तो क्या होगा आपका 3/1 मतलब 36 काम। कितना काम करना है आपका
36 काम, ठीक है, 12×3 = 36। तो आपका देखिए बी का केस आएगा आप 36, 1/3 भाग क्या होगा आपका 36। तो बी का आपका काम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक। आप देखें ए और बी 24 दिनों में, बी आपका 36 दिनों में, तो 24 और 36 का लेने का है आपका एलसीएम, और 24 और 36 का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका 72 आएगा। क्या आएगा 72। अब देखिए 24 दिन में 72 काम हो रहा है, कितने दिन में 24 दिन में जब 72 काम हो रहा है तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे अब 24 से डिवाइड कर देंगे। तो 24 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपको 3 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो जब एक दिन में 3 काम करेंगे 24 दिन में 72 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब नंबर किसका आएगा बी का। बी 36 दिनों में 72 काम कर रहा है, 36 दिनों में 72 काम, तो एक दिन का काम निकालने के लिए 36 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा आपका 36 से डिवाइड करेंगे 2। अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो 36 दिन में 72 काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अकेला ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जो आपका ए और बी का एक दिन का काम कितना है, ए और बी का एक दिन का काम कितना निकला है ऊपर ये 3 निकला है। अगर हम इसे बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, ए का एक दिन का काम, तो बी का क्या एक दिन का काम 2 बराबर होगा 3। तो जब 2 इधर प्लस हो जाएगा किस में जाएगा माइनस हो, 3 में से 2 गया 1, तो एक ए बराबर आपका 1 आ गया, क्या आया 1। मतलब ए जो है आपका एक दिन का काम कितना आएगा 1। जब ए का एक दिन का काम 1 आएगा तो टोटल काम ए को करना है। ए शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा तो क्या होगा टोटल काम 72/1 मतलब 72 दिन। फिर क्या होगा 72 दिन, और 72 दिन जिस ऑप्शन में हो ना वही हो जाएगा आपका राइट आंसर, मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके ठीक है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का हमेशा हमारा क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है ए बी और सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए उस कार्य को 6 घंटे में, ठीक है, ए बी और सी, ए बी और सी 2 घंटे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ए बी प्लस सी 2 घंटे पूरा कर सकते हैं। ए उस कार्य को 6 घंटों में पूरा कर सकता है, जो आपका ए है वो 6 घंटे में पूरा कर सकता है, और बी 5 घंटे में करता है, जो आपका बी है आपका वो 5 घंटे में करता है। सी उस कार्य को अकेले कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। शेष का आप कौन करेगा, सी उस कार्य को, सी की बात कर रहा है तो आपको 2, 6 और 5 का लेने का आपका एलसीएम। तो सबसे अच्छा एलसीएम क्या होगा आपका 30 होगा, क्या होगा आपका 30, ठीक है ना। अब देखिए आपका नंबर, तो ए प्लस बी प्लस सी 2 घंटे में सॉरी 2 घंटे में 30 काम है, तो 1 घंटे का काम क्या होगा आपका, ठीक है। 1 घंटे का काम क्या होगा 2 घंटे में 36 30 काम, तो 1 घंटे का काम क्या होगा 15। क्या आएगा 1 घंटे का जब 15 आएगा तो 2 घंटे में काम पूरा हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा। अब नंबर आएगा ए का, ए 6 घंटे में 30 काम कर रहा है, कितने 6 घंटे में 30 काम कर रहा है, तो एक घंटे का काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 6 से डिवाइड कर देंगे, जो कि क्या आएगा आपका 5 आएगा। अगर 1 घंटे में 5 काम ए करेगा तो 6 घंटे में 30 काम कंप्लीट कर देगा। अब नंबर किसका आएगा बी का। अब देखिए जब बी आपका 5 घंटे में 30 काम कर रहा है, कितने घंटे में 5 घंटे, जब 30 काम कर रहा है तो 5 से डिवाइड कर देगा तो 1 घंटे का निकल जाएगा, क्या आएगा आपका 6। ओके। अब सी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी का जो एक दिन का काम है कितना है आपका 15। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर लिख लेंगे आप 15 लिख लेंगे। अब देखिए आपको सी का निकालना है ना, तो आप ए का एक दिन का कितना है 5, और बी का एक दिन का काम 6 प्लस सी बराबर का 15। ओके, और 6 और 5 11, उधर एक जाए घट जाएगा, ठीक है। तो सी बराबर क्या है आपका 4।
मतलब सी का एक दिन काम कितना होगा 4, तो टोटल काम तो कितना है आपका 30/4। तो आपका क्या या दोस्ती काट सकते हो, तो क्या हो जाएगा 15/2। वो 15/2 हो तो ठीक है, नहीं यहाँ से काट दीजिए आप आगे। तो 15/2 है आपका, 15/2 घंटे, घंटे की बात चल रही है तो 15/2 घंटे, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर हमें कमेंट में बताने का है, ठीक है ना, कमेंट में देना है, और नहीं आएगा तो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर इसे 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 6 दिन में, सॉरी माई मिस्टेक, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर, सॉरी ए और हाँ ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है, करेंगे, थोड़ी सी गलती लग गया, ए और बी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, और इसका आंसर हमें आप कमेंट में बताना है क्या आएगा आपका, ठीक है। अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।